अक्षता हसमुख जैन फ्रॉम हरे कृष्णा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं न्यूरो होम केयर प्रोग्राम पार्ट 6। इसमें हमने बताया है अबाउट स्टैंडिंग बैलेंस ट्रेनिंग। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडिंग बैलेंस ट्रेनिंग पेशेंट को इसीलिए दी जाती है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पहला, पेशेंट इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। दूसरा, पेशेंट अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म कर सके। और तीसरा, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। स्टैंडिंग बैलेंस ट्रेनिंग पेशेंट्स को इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसके बाद पेशेंट को वॉकिंग करवाना बहुत इजी हो जाता है। Weight shifting in standing with support. स्टैंडिंग बैलेंस ट्रेनिंग का फायदा ये होता है कि उसके बाद पेशेंट को वॉकिंग करवाना इजी हो जाता है। वेट शिफ्टिंग करने के लिए अपने अफेक्टेड हाथ में स्टिक को होल्ड कीजिए। बाद में अपना सारा वेट अपने अफेक्टेड पैर पर डाल दीजिए। 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए और फिर अपना सारा वेट अनअफेक्टेड पैर पर शिफ्ट कीजिए। इसे 3 to 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। रीच आउट एक्टिविटीज इन स्टैंडिंग विद सपोर्ट। स्टैंडिंग में रीच आउट्स करने के लिए अपने अफेक्टेड हाथ में स्टिक को होल्ड कीजिए और अपने दोनों पैरों पर इक्वल वेट बेयर कीजिए। बाद में अपने अनअफेक्टेड हाथ से डिफरेंट डायरेक्शंस में रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। प्रोग्रेशन के लिए अपने अनअफेक्टेड पैर को एक स्टेप आगे रख लीजिए और रीच आउट्स को रिपीट कीजिए। फर्दर प्रोग्रेशन के लिए अपने अफेक्टेड पैर को एक स्टेप आगे प्लेस कीजिए और सिमिलरली रीच आउट्स रिपीट कीजिए। Weight shifting in standing without support. प्रोग्रेशन में वेट बेयरिंग करने के लिए अपना सारा वेट अफेक्टेड पैर पर डाल दीजिए। 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए और बाद में सारा वेट अनअफेक्टेड पैर पर शिफ्ट कीजिए। रीच आउट एक्टिविटीज इन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। प्रोग्रेशन में बिना स्टिक के सपोर्ट के रीच आउट्स परफॉर्म कीजिए। फर्दर प्रोग्रेशन के लिए अपना अनअफेक्टेड पैर एक स्टेप आगे ले लीजिए।
और बाद में अपना अफेक्टेड पैर एक स्टेप आगे ले लीजिए। सिंगल लेग वेट शिफ्टिंग। सिंगल लेग वेट शिफ्टिंग करने के लिए पहले आप अपना अनअफेक्टेड पैर एक स्टेप ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूल, स्टेप अप या स्टेयरकेस पर प्लेस कर दीजिए। बाद में अपना वेट एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट कीजिए। सिंगल लेग सपोर्ट रीच आउट एक्टिविटीज। सिंगल लेग सपोर्ट रीच आउट एक्टिविटीज करने के लिए सबसे पहले आप अपना अनअफेक्टेड पैर एक स्टेप ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूल या स्टेप अप या स्टेयरकेस पर प्लेस कर दीजिए और बाद में रीच आउट एक्टिविटीज परफॉर्म कीजिए। प्रोग्रेशन के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और फिर रीच आउट्स परफॉर्म कीजिए। बैलेंस एक्टिविटी इन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग में बैलेंस एक्टिविटी करने के लिए अपना अनअफेक्टेड पैर ऊपर उठा लीजिए और अपने अफेक्टेड पैर पर बैलेंस मेंटेन कीजिए। इनिशियली आप हाथों के सपोर्ट के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। प्रोग्रेशन में आप बिना सपोर्ट के एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। Balance training on uneven surface। Uneven surface पे ट्रेनिंग करने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तकिया, गद्दा, रेत पे चलना, वॉबल बोर्ड, बैलेंस बोर्ड एक्सेट्रा।
डायनामिक एक्टिविटीज इन स्टैंडिंग। डायनामिक एक्टिविटीज करने के लिए आप कैच एंड थ्रो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आप बॉल, पिलोज एक्सेट्रा जैसी चीजों को यूज कर सकते हैं। सिंगल लेग डायनामिक एक्टिविटीज। प्रोग्रेशन में एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपना एक पैर स्टूल पर प्लेस कर दीजिए। वन लेग डायनामिक एक्टिविटी। फर्दर प्रोग्रेशन में आप अपना एक पैर उठाकर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। Over the object, obstacle walking. Obstacle walking करने के लिए आप पहले ग्राउंड पर कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दीजिए। बाद में उन ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए वॉकिंग परफॉर्म कीजिए। Figure of 8 walking. फिगर ऑफ 8 पैटर्न में वॉकिंग करने के लिए आप ग्राउंड पर एक बड़ा लेटर 8 बना लीजिए। फिर इस पैटर्न पर ट्रेस करते हुए वॉकिंग कीजिए।